अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 को अपनी कैंटर पब्लिशर की सीरीज़ में, जो हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a5 plus b5 plus 5 alpha beta if alpha is equal to 1 and beta is equal to 2. Also find the value of alpha power 5 plus beta power 5 plus 5 alpha beta if alpha is equal to 2 and beta is equal to 1, and find either it is a symmetric or a non-symmetric function of alpha and beta. तो वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, जब हमारे पास एक फंक्शन है अल्फ़ा और बीटा का, फर्स्ट हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। सो तब इसकी क्या वैल्यू होगी? तब इसकी वैल्यू होगी, अल्फ़ा के लिए हम 1 पुट करेंगे पावर 5 प्लस बीटा के लिए हम लोग 2 पुट करेंगे पावर 5 प्लस 5 1 एंड 2। So this becomes 1 plus 2 power 5. So 2 power 5 है हमारे पास 2 power 5. This is 32 plus 10 43. So हमारे पास जब अल्फ़ा 1 होगा और बीटा 2 होगा तो हमारे पास आंसर 43 आएगा। लेट अस स्वैप दिस। और अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास अल्फ़ा 2 है और बीटा 1 है, तो क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा? लेट अस सी। तो अब की बार दिस विल बी 2 स्क्वायर्ड प्लस बीटा 2 पावर 5 और बीटा इज़ 1 पावर 5 प्लस 5 1 2 इधर 2 1। So this becomes 2 power 5 is again 32 plus 1 plus 10 is equal to 43. सो अब देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में इनको स्वैप करके भी आंसर सेम आया, क्योंकि एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव है। एंड में उन्होंने पूछा है ये सिमेट्रिक फंक्शन है या नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है, तो दिस इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन वो है जिसके अंदर अगर आप वैल्यूज़ को चेंज कर दें, जैसे हमने यहाँ पर किया, वैल्यूज़ को स्वैप कर दें तो कोई फ़र्क ना पड़े आंसर पर। तो हमने देखा अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू स्वैप कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई फ़र्क पड़ता, अगर यहाँ पर कोई सब्ट्रैक्शन होती तो कॉम्यूटेटिव ना होता है, कोई भी फ़र्क पड़ता और आंसर सेम ना होता तो फिर ये नॉन सिमेट्रिक फंक्शन होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इवैल्यूएट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लेट अस डू वन पार्ट फ्रॉम दिस, पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम दिस है फाइंड आउट करें अल्फ़ा पावर 3 बीटा स्क्वायर्ड माइनस अल्फ़ा पावर 2 बीटा क्यूब। सो इसको उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करें, एंड आपके पास वो जो है इधर उन्होंने आपको जो इक्वेशन दी है दैट इज़ जिसकी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वो इक्वेशन है जिसकी रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और फिर उन रूट्स के दरमियान ये एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जो इस इक्वेशन से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं रूट्स के बारे में, वो निकाल लेते हैं। हम पता चला सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस बी ओवर ए, वो यही होगा क्योंकि उन्होंने उसी की फॉर्म में दिया हुआ है। एंड देन अल्फ़ा डॉट बीटा वी नो इट इज़ सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, आंसर भी हमारा इन वेरिएबल्स की फॉर्म में ही आएगा। सो लेट अस डू दिस। सबसे पहले इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन निकाल सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर्ड और बीटा स्क्वायर्ड को। सो दिस बिकम्स अल्फ़ा माइनस बीटा। देन हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट पता है और अल्फ़ा और बीटा की सम पता है, लेकिन हमें ना ही उनके सब्ट्रैक्शन पता है ना ही इस तरह से पावर्स पता है। तो सबसे पहले हमें उनके इस फॉर्म में जिस तरह से भी लिख सकते हैं हमें लिखना होगा। इसको तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो हमें ये पता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं पता। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा या इस फॉर्म में जिस तरह भी लिख सकते हैं हमें लिखना होगा। तो अगर इधर हम लोग देखें, सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नो कि अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें, so that is going to be
अल्फ़ा स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। देन इसको अगर हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर्ड माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी से माइनस 2ab ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो दिस बिकम्स माइनस 4ab। सो इसके इक्वल होगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। सो इधर से हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा वी ऑलरेडी नो दैट इज गोइंग टू बी c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज ओके, सो दिस इज minus b divided by a and this is c divided by a. This becomes b squared divided by a squared minus 4c divided by a. This is alpha minus beta squared. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है और पहले मैं इन दोनों को इस तरफ ऐड कर देता हूँ, इनको एक चीज़ बना देता हूँ। सो दिस बिकम्स बीटा स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर्ड और अल्फ़ा c फॉर ए सी, सॉरी दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, दिस इज़ ए। और इधर ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, इसके बाद अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। सो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम इसको वहाँ पर प्लग इन कर देंगे। Square root of the discriminant divided by a. So square root of b squared minus 4ac divided by a. This is the value of alpha minus beta. Alpha beta की वैल्यू क्या है? c divided by a. So this becomes c divided by a squared into square root of b squared minus 4ac divided by a, and then this becomes c squared a squared into square root of b squared minus 4ac divided by a, and then the final answer becomes c squared b squared minus 4ac divided by a cube. So this is our answer for a cube alpha cube beta square minus alpha square beta cube. Its answer is c square c square square root of the determinant divided by a cube. Okay, next question. Next question. If alpha and beta are the roots of the quadratic equation 4x square minus 3x plus 16 is equal to 0, then evaluate these. So इसमें हम लोग ये तीनों कर लेते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने हमें एक्चुअल वैल्यूज भी दी हुई हैं। इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो दो चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी रूट्स हैं, नेगेटिव बी डिवाइडेड बाई ए यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी सी डिवाइडेड बाई यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4। ओके, इसके बाद अब हमारे पास जो नंबर 1 है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ओके, तो इनको हमें ऐड करना होगा। जब हम इनको ऐड करते हैं सो दिस बिकम्स इधर हमें बीटा को मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर यहाँ पर बीटा आ जाएगा, इधर हमें अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड। सो ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 4, नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर्ड। So this becomes 3 by 4 into divided by 16 and then ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 divided by 64, 16 into 4 is 64. Okay, so this is the answer of part number 1. Then हम लोग बढ़ेंगे part number 2 की तरफ. Part number 2 is 1
डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, सो दिस इज़ प्रीटी ईजी। हमें अब क्या करना है कि अगेन हम लोग इसको अगर उसमें लिखें तो दिस बिकम्स अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, अगर हम इनका एलसीएम लेकर इनको ऐड करें तो ऊपर ही आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन दिस इज़ 4, so this becomes 3 divided by 16. So next is part number 3, that is a cube beta power 4 plus a 4 beta cube alpha 4 beta cube. ओके, सो नेक्स्ट अब हम इधर से इन हमें फॉर्म्स में लिखना है, सो हमें इधर से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अल्फ़ा क्यूब इधर से कॉमन आ जाएगा क्योंकि इधर सबसे छोटा अल्फ़ा क्यूब है, एंड देन बीटा क्यूब भी इधर से कॉमन आ सकता है। सो इधर ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, yes, so this becomes alpha beta whole cube and then this is alpha plus beta. Alpha beta is 4 cube and then this is 3 by 4. 4 cube is 64 multiplied by 3 by 4, this is 48. So इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।